जो बेहतरीन अदाकारा है, वो मेरी बेहतरीन हीरोइन है। जिसने अदाकारी में मुतासर किया ना, वो मेरे दिल पे घर कर गया। ये नहीं कोई गलत इमेज से, यानी कि मैं उसका फैन हो गया कि यार ये इतनी अच्छी अदाकारा है। एक अदाकारा बहुत अच्छी थी और उन्होंने मेरे साथ बड़ा काम किया अलहमरा में। अच्छा। और वो उन्होंने मेरे दिल पे घर भी किया और मुझे वो बड़ी पसंद भी थी। नरगिस है वो मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ। जो अच्छी अदाकारा है वो यहाँ तकलीफ पहुँचाती है। सही सही। तकलीफ ज्यादा तो नहीं पहुंची? नहीं, थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ मुझे ना एक एंकर थी, उन्होंने बहुत पहुँचाई। अच्छा। वो मेरे दिल पे बहुत घर कर गई, पता नहीं क्यों नहीं, मुझे मुंह नहीं लगाती। अच्छा। कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज आपको इंतज़ार होगा कि कौन सी सेलिब्रिटी से मैं आपको मिलवाने लगी हूँ। यहाँ पे जिस पर्सनालिटी से मैं मिलवाने लगी हूँ उनके हम बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। यकीनन नाम सुन के आपको पता चल जाएगा और आप भी उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन होंगे, क्योंकि जब भी हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं या कोई भी चुटकुला सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है। और वो नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं बताऊं कि वो हमारे पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि दूसरे ममालिक में भी उनका बहुत ज़्यादा नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कॉमेडी के किंग हैं, स्टेज एक्टर और उसके साथ कॉमेडियन, फिल्म स्टार। और सबसे ज़बरदस्त बात है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रामा भी बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। बहुत ज़्यादा हिट ड्रामे हैं उनके टॉप ऑफ द लिस्ट में। उनसे बात करेंगे ड्रामों के भी हवाले से। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गोशी खान, तो उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको देख के मैं ठीक हो जाता हूँ। ठीक हो जाते हैं, पर आते आप कभी कभी हैं। बस आप बुलाते कभी कभी। नहीं, अब हम आपको रोज बुलाएंगे। आपको आना पड़ेगा, कुछ ऐसे सेगमेंट्स रखेंगे, आपको आना पड़ेगा। मैं वो कहते हैं ना, सर के बल में। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और काफ़ी अरसे से बड़ी डिमांडिंग पे था कि आपको बुलाएं और आपसे चिट चैट करें हम। मैं सबसे पहले तो एमी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद विजन का कि वो इस काबिल समझे हैं, उन्होंने मुझे समझा और मुझे बुलाया। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि एनी बाजवा जो है वो आपका इंटरव्यू करेंगे। तो मैंने कहा एक कप चाय पिया हुआ था, वो याद आ रहा था, वो कबाब, वो चीज़ें सारी। सैंडविच भूल गए, वो याद है ना? सैंडविच भी वो भी याद है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब पता चला कि आज आप आ रहे हैं। तो फिर बड़े सवालात से मेरा दिल था कि आपसे सवाल जवाब हो। आपको पता था मैं आ रहा हूँ, तो आप इतनी तैयार क्यों नहीं हुई? नहीं, मुझे इतनी तैयारी ही करनी थी क्योंकि आप आ रहे थे। बस मैंने कानों में देखी कितने प्यारे इयरिंग्स अपने नए पहने, झुमकियाँ ना। आपको मेरी तैयारी नजर नहीं आ रही? आंखों पर लेंस लगाए हैं या ऐसी है? बस समझ लें, कभी कभी ऐसी होती है, कभी ब्राउन होती है, कभी ब्लैक हो जाती है। ये चमत्कार है। नहीं, आप वैसे भी चमक रही हैं। देखिए मेकअप के बगैर कितनी खूबसूरत लगती हैं। नहीं, अभी मैंने फेस पाउडर लगा के आई। चलो कोई बात नहीं। अच्छा गोश साहब, मुझे ये बताइएगा, ड्रामों के हवाले से सबसे पहले मैं बात करूंगी। आपने स्टेज पे बेशुमार काम किया और कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। स्टेज पर हम कभी भी गुजर रहे होते हैं तो वो बाहर पिक्चर्स लगी होती हैं और लिखा होता है कि यहाँ पे फैमिलीज़ आएँ अपने बच्चों के साथ आएँ, पर ऊपर पिक्चर्स जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सी होती हैं। तो समझ नहीं आता कि स्टेज का एक नाम था, काफ़ी साल पहले हम जाते थे तो वहाँ पर कोई ना कोई लेसन मिलता था जो हम सुनते आ रहे हैं। तो अब वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? आपका ना पहला क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे पहली चोरी पहला था। ठीक है। मैं स्टेज के हवाले से ना बहुत कुड़ता हूँ। मैं हर जगह पे जहाँ स्टेज का जिक्र होता है मैं बाकायदा गुस्से में आ जाता हूँ कि आज का जो स्टेज हो रहा है वो स्टेज नहीं है। और जो आजकल के अदाकारें कर रही हैं वो हमारा कल्चर का हिस्सा नहीं है। बट मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा अदारा नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इनको रोकें। कहते हैं ना नथ पान। हाँ। इनको नथ क्यों नहीं डालते? इतने गंदे क्लिप्स जो हैं। अच्छा, अब उसके अलावा ना थिएटर के अलावा अब जो मेरी थिएटर की अदाकारें हैं ऐसी,
उन्होंने एक गंदे व्लॉग बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही सोशल मीडिया क्या आया और उन्होंने गंदे व्लॉग बनाने शुरू कर दिए। अब उससे मैं उन अदाकारों को और फनकाराएं जो फीमेल हैं और मेल जो अच्छा काम, इनमें अच्छा काम करने वाले भी मौजूद हैं, जी जी, मैं उनको ये कहता हूँ कि वो ऐसी फीमेल्स के साथ या ऐसे मेल लड़के जो इंतहाई गंदी गुफ्तगू करते हैं उनके साथ कैसे काम करते हैं, क्यों नहीं मना करते। हमारे यहाँ थिएटर पे कुछ लोग ऐसे हैं अदाकार जिनकी पावर है, जिनकी बात को जो प्रोड्यूसर है वो सुनता है, डायरेक्टर सुनता है, वो क्यों नहीं कहते, वो उनके साथ वैसा ही काम करना शुरू कर देते, उनको भी नहीं शर्म आती, नहीं आती। ये थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल है और पता नहीं कब पूरा होगा। बाकी वो जो पिक्चर्स आप कह रहे हैं वो जाहिर है जिन लोगों के लिए लगाई जाती हैं, रात को वही आके ड्रामा देखते हैं, फैमिलीज नहीं आती। अब देखिए ना, आप ज़रा सा भी टीवी ऑन कर लें जिसमें चैनल चलता है, कभी नाचते के टाइम ऑफ फैमिली के साथ हम लोग ही बैठे हैं, पर उस पर जो नाच गाना आता है एक सेकंड में हम रिमोट का बटन फौरी चेंज करते हैं कि कोई और ना, मतलब एकदम नज़रों से गुजरता है, तो बड़ा वल्गैरिटी है। मैं एनी में वही कहता हूँ कि वो कौन सी फैमिलीज हैं, वो कौन से लोग हैं जो इनको देखते हैं, वो कौन है। मैं अगर मैं कहूँ तो वो तमाशबीन है, तमाशबीन देखने आ रहे हैं, इनको आवाम या फैमिलीज नहीं देखने आ रहे। तो अल्लाह करे कोई ऐसा हो कि कोई ऐसा, वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा हिटलर आए जो इन सबको कश्ती में डाल के और समंदर पार छोड़ाए। अब जैसे आप काम कर रहे होते हैं और उसमें आप मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे होते हैं और कई दफ़ा आपका दिल भी बड़ा कुड़ता होगा कि मैंने कोई लेसन दे सकूं, तो वो भी आपका दिल किया होगा। लेसन देखिए, मैंने ना जो अपने ड्रामे लिखे ना उसमें मैंने बड़ी कोशिश की, हर तरह के कैरेक्टर को पब्लिक के सामने पेश किया और फिर उसको कैसा होना चाहिए, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसा होना चाहिए वो भी मैंने अपने थिएटर में दिखाया, अपने ड्रामे में दिखाया। बट क्या कर सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि अक्ल जो है और शऊर जो है वो अल्लाह देता है। अल्लाह ताला इनको अक्ल और शऊर दे दे कि ये अपने घर वालों को, या इनके घर वाले जब ये ड्रामा देखते होंगे वो इनको कुछ नहीं कहते होंगे। बड़े बड़े फनकार गंदी बातें करते हैं, किसी जगह पे मजहबी बातें करते हैं बड़े आगे आगे होके, उन्होंने भी बड़ी गंदी बातें की हुई हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई इससे बाहर हूँ, कुछ मैंने भी किया होगा, लेकिन मैंने वो किया जो फैमिली देख सकती है, मैंने वो नहीं किया जो फैमिली नहीं देख सकती। जो मैं अपनी फैमिली को दिखा सकता हूँ वैसी अदाकारी मैंने की है, वैसा परफॉर्म किया है, और जो मेरी फैमिली देख सकती है वैसा ही मैंने ड्रामा लिखा है। मैं इतना ही कर सकता हूँ और इतना ही किया। अच्छा गोश साहब, आप ड्रामा कब से लिख रहे हैं? एज अ राइटर जो है आप काम कर रहे हो, कितना अरसा हो गया है? जब से आप मिली हैं। अच्छा, तब से आप लिख रहे हैं? हाँ, आपकी वजह से लिखना शुरू किया। बस हम पे भी कुछ लिख दें, हम भी कोई नया कोई ड्रामा बना रहे हो आपके साथ। हम तो कहते हैं हम दोनों एक ही साइन करते हैं और जिंदगी के बंधन में बन जाते हैं। सही सही। कैसा हो सकता है, मुमकिन है। जी बिल्कुल, मैं भी ऑफसेट आपसे करती हूँ बात ना। अभी तो मैंने कहा एक इंटरव्यू बड़ा अच्छा हो जाए। अच्छा, ऑफसेट बात करें? ऑफसेट जरा बात करते हैं। अभी तो मुझे पब्लिक को बताएं, बीच में फारिग कर दें। नहीं, पब्लिक को ऐसे ही हम बता दें। अभी इंटरव्यू हो रहा है, बड़ा मजे का इंटरव्यू हो रहा है। तो अच्छा गोश साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे हम ड्रामास देखते हैं और ड्रामे बड़े शौक से हम देख रहे हैं, हमारे ड्रामे जो हैं बड़े हिट भी हैं, और उसी ऑपोजिट देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, तो हमारी फिल्में जो हैं वो क्यों नहीं मकबूल, क्यों ज़वाल पजीरी का शिकार हैं? बात ये है कि हम ना जब फिल्म टेबल पे लेके आते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यहाँ हेलीकॉप्टर वाला सीन होगा या यहाँ हम एरोप्लेन के अंदर एक सीक्वेंस करेंगे, और जब फिल्म बनना शुरू होती है तो वो एरोप्लेन वाला सीक्वेंस जो है वो चिंची रिक्शे पे आ जाता है, और जो हेलीकॉप्टर वाला सीन है वो मोटरसाइकिल पे आ जाता है। सबसे पहले तो फिल्म राइटर जो लिखता है उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस प्रोड्यूसर के लिए, जिसने फिल्म पे ऊपर पैसा लगाना है,
वो इतनी कैपेसिटी का, इतना उसकी कमर है कि वो ये चीज़ें अरेंज कर लेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो वो ऐसी चीज़ों को लिखे ही ना। सही। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ना जकड़ी पड़ी है वही गंडासे पे, वही लाउडनेस पे, वही हमारे कल्चर पे कोई फिल्म नहीं बनती। नहीं, हमारा कल्चर जो है उस पर कोई फिल्म नहीं बन रही। बहुत सी स्टोरीज ऐसी हैं, बहुत सी स्टोरीज ऐसी हैं जिस पे फिल्म बन सकती, जिन्हें हाईलाइट कर सकते हैं yes, हम। हाँ। आप मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अगर कोई स्टोरी लेनी है बड़ी टिपिकल, तो मैं दाता साहब सरकार चला जाता हूँ। वहाँ आपको इतनी स्टोरीज मिलेंगी, इतनी स्टोरीज मिलेंगी, जो लोग सलाम करने आ रहे हैं, जो लोग वहाँ मांगते हैं, बिल्कुल सही जो कहा लोग आपने। वहाँ सड़कों पे, फुटपाथ पे, हर बंदे की एक स्टोरी, हर बंदे के साथ एक पूरा पूरा वाकया, बिल्कुल पूरा ऐसे ही वाकया। कहा आपने। हाँ, हम उनको क्यों नहीं उजागर करते, सही कहा उनको आपने। क्यों नहीं लेके आते? तो वो बस जो हमारा प्रोड्यूसर है वो वही लगा हुआ है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये गाना हुआ, और गाना भी बदतमीजी वाला, अच्छा गाना नहीं, बोल नहीं अच्छे, शायरी नहीं अच्छी। तो वो हमारी फैमिली जो है ना वो दूर होती जा रही होती गई है, हो गई हैं, दूर हो गई हैं कुछ बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे फिल्म के हवाले से बात हो रही है तो एक चीज़ जो आती है जब हम गाने देख रहे होते हैं, वो हीरो बड़े गुस्से में खड़ा हुआ और हीरोइन जो है नाच रही है आसपास, वो क्या सीन होता है? वो मैं आपको एक बात बताऊँ, वो ये है कि हमारे सुल्तान राय साहब थे और हमारे जितने भी पुराने अदाकार थे, उनमें आप अगर देखें तो अगर कोई गाना अच्छा पिक्चराइज करवाता था ना, तो वो हमारे वही मुराद साहब थे। वो लड़की के साथ बड़ा इन्वॉल्व होके, अपनी हीरोइन के साथ इन्वॉल्व होके गाना करते थे। सुल्तान राय साहब, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नाम दिया, बड़ा मुकाम दिया, बड़े वर्सटाइल अदाकार थे। उनको यूज नहीं किया, ये एक अलग बात है। उनको उसी जो वो करना चाहते थे, जो उनके अंदर था, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने उनको वैसे यूज नहीं किया। उन्होंने बस वो एक कुर्ता, एक लाचा, एक गंडासा वो पकड़ा के उनको हर फिल्म में वैसे पेश किया, जबकि उनमें बड़ा वो अंदर अदाकारी भरी पड़ी थी। आप जैसे मैं उनकी 2-3 फिल्मों का बड़ा फैन हूँ। एक तो जाहिर है बाबल, वो तो बेहतरीन फिल्म है उनकी, और उसके बाद एक फिल्म थी उनकी अंधाता। अंधाता में वो ना तो उन्होंने मूंछ लगाई, ना और 2 पीस 3 पीस पहने हुए खूबसूरत से लड़के बन के उसमें वो काम कर रहे हैं। और एक फिल्म उनकी थी जिंदगी। जिंदगी फिल्म ऐसी है, वो ज़हूर हुसैन गलानी साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। उसमें उन्होंने दादे का रोल किया, क्या खूबसूरत रोल किया, क्या खूबसूरत रोल किया। फिर एक उनकी फिल्म थी हसन असलवी साहब की तूफान जी, उसमें उन्होंने बड़ा एक रिटायर आर्मी मैन का रोल किया है और इतना खूबसूरत रोल किया है। उनकी टांग पे गोली लगी होती है और वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलती है। पूरी फिल्म में उन्होंने उस मैनरिज्म को बड़ा कैरी किया। तो हीरो नहीं थे वो, सही, वो हीरो नहीं थे, लेकिन वो आवाम के दिलों के हीरो बने, ठीक है। उनको अंदर से पता था, वो कहते थे कि यार मैं कुड़ियां दे नाल पा देने लिए, वो मैं हीरो नहीं। वो इस वजह से गुस्से से फिरते, सही। असल वजह ये थी, ठीक है ना। लेकिन वही मुराद साहब बड़ा बड़ा रोमांटिक, नदीम बेग साहब, उन्होंने मोहम्मद अली साहब, उन्होंने शाहिद साहब ने भी बड़ा अच्छा काम किया। तो वो ये थोड़ी सी वजह, वो आप जिन स्टारों की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा ना वो हीरोइज्म में नहीं थे, इसलिए गुस्से से फिरते थे। आज गुस्से की असल वजह हमें पता चल गई है। अच्छा गोश साहब, एक अरसा हो गया आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी अदाकार जो आपको बड़ी पसंद हो और आपका दिल किया हो कि बार बार जो है इनके साथ मतलब आप ड्रामे में या किसी फिल्म में काम करें? देखिए, जो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बेहतरीन अदाकारा है वो मेरी बेहतरीन हीरोइन है। जिसने अदाकारी में मुतासर किया ना, वो मेरे दिल पे घर कर गई। ये नहीं कोई गलत इमेज से, यानी कि मैं उसका फैन हो गया कि यार ये इतनी अच्छी अदाकार है।
एक अदाकारा बहुत अच्छी थी और उन्होंने मेरे साथ बड़ा काम किया अल्लाह ने। अच्छा। और वो उन्होंने मेरे दिल पे घर भी किया और मुझे वो बड़ी पसंद भी थी। तो इसी तरह नरगिस है, वो मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ। अब वो है तो मेरी बहनों की तरह, लेकिन वो उसके काम से मैं बड़ा मुतासिर हूँ। तो इसी तरह जो जितनी भी अदाकारें हैं, वो जो अच्छी अदाकारा है ना, वो यहाँ तकलीफ पहुँचाती हैं। सही सही। तकलीफ ज्यादा तो नहीं पहुंची? नहीं, थोड़ी सी। ज्यादा तकलीफ मुझे ना एक एंकर थी, उन्होंने बहुत पहुंचाई। अच्छा। वो मेरे दिल पे बहुत घर कर गई और बस वो पता नहीं क्यों नहीं मुझे मुंह नहीं लगाती। अच्छा। कौन है? वो है, उसके थोड़े से ना ब्राउनिश बाल हैं। अच्छा। जरा बलोरी सी आँख है। सही। और यहाँ उसके ना बड़ा खूबसूरत एक तिल है। सही, समझ आ गई कुछ सब। हम तिल से पहुंच गए हैं आपके पास। अच्छा, मुझे बताइएगा, बेशुमार हमारे जो स्टेज एक्ट्रेस हैं, उन्होंने जाके भारत में बड़ा काम किया, बड़ी पंजाबी फिल्मों में भी। तो आपका दिल किया कि आप जाएं और वहाँ पर फिल्म में काम करें? मेरा ना, मैं अब आपको अपने ना एक अंदर की जलन बताऊं। जलन मीन्स के मेरे साथ खाम में ना लोग रवेंज रखते हैं, मेरे मुखालिफ हैं। आप किसी से भी बात करेंगे ना थिएटर पे, तो वो ये कहेगा गोशी खान बहुत अच्छा अदाकार। ऐसे ही है। गोशी खान बहुत अच्छा राइटर भी है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है। गोशी खान कॉमेडियन भी बहुत अच्छी करता है, बट मैं उसके साथ काम नहीं करता। ये क्या मसला है? हाँ, ठीक है। मैं इंडिया की जो बात कर रहा हूँ, चढ़दे पंजाब से मुझे 2 फिल्मों की ऑफर हुई थी। अच्छा। मेरी उनके साथ डील चल रही थी, बीच में ब्रेक हो गई। अब ब्रेक हो गया, मुझे नहीं पता चला। मैंने कहा नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं सूट करती होगी, उन्होंने नहीं रखा। फिर एक फिल्म की बात हुई, सारा कुछ होते हुए, हर चीज़ होते हुए फिर ब्रेक हो गई। मैंने फिर उसको लाइक किया। फिर मुझे पता चला कि मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं और मेरे जूनियर हैं, और उनको मैंने चड्डे भी मारी हुई हैं। अच्छा। हाँ, कभी तू किधर आ गया, चल निकल बाहर। तो उन्होंने मेरी मुखालफत की। अच्छा। वो मुखालफत कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरे नसीब में होगा मुझे काम मिलेगा, उनकी मुखालफत से नहीं मुझे कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरा नसीब ही नहीं था, तो लिहाजा मैं नहीं कर रहा था। अब चूंकि मेरे नसीब अल्लाह ताला ने लिखे हैं, अब मैं करूँगा इंशाल्लाह। 2025 में एक और इंटरव्यू हम करेंगे, जब आप वहाँ पे काम करके आ रहे होंगे, पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मुखालफत चलती है, जो मुखालफत होती है तो अल्लाह ही उन चीज़ों से निकाल के आपको नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर थिएटर के ऊपर 200 अदाकार काम कर रहे हैं ना, तो 225 मेरे खिलाफ है। अब आप कहेंगे 200 तो अदाकार काम कर रहे हैं, 25 कौन से हैं? हाँ, 25 वो खिलाफ हैं जिन्होंने, जो मुझे मिले ही नहीं, जिनसे मैं बैठा ही नहीं, उठा ही नहीं, उन्होंने लोगों की बातें सुन के मुखालफत दिल में रख ली। सही, मतलब आपसे मिले नहीं है वैसे ही कह रहे हैं गोशी खान इस तरह दवाई। लेकिन जब मुझे कोई मिलता है, बड़ा करीबी कोई मिलता है, तो वो फिर सोचता है कि यार ये बंदा तो ऐसा है ही नहीं जो लोग इसके मुतालिक कहते हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं देखने में एक सख्त इंसान लगता हूँ। वो मेरी बेगम भी कहती है कि जी तुसी बड़े सख्त हो, ठीक है ना, लेकिन मैं देखने में सख्त हूँ, असूलों पे सख्त हूँ, ठीक है ना। अंदर मेरे भी एक आप जैसा दिल है। नहीं, आपका दिल हम जानते हैं बड़ा अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको जानते हैं माशाल्लाह। और आपको मैंने ये देखा है, एक चीज़ जो है, जब से मैं मिली हूँ आपसे, लोगों से जो सुना है, आप लोगों के बहुत काम आते हैं। कोई भी किसी को प्लेटफॉर्म चाहिए, उस पर भी आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ये बड़ी चीज़ होती है कि आप एक अच्छा गाइड कर दें किसी को, बहुत अच्छा है। मैं ना अपने जितने भी सीनियर्स हैं ना, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, करनी भी चाहिए। उन्होंने बड़ा उम्दा काम किया है, बट मैं थोड़ा सा उनसे इसलिए नाराज हूँ कि बांटने से रब खुश होता है। घर बैठ जाना या किसी बड़े चैनल पे बैठ के
आपने अपने उस काम को छोड़ दिया जो कि जिसने आपको नाम दिया, जिसने आपको इज्जत दी है। अगर आप उसको खराब होता देख रहे हैं तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। आप उसको ठीक करें। आपको अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया है, वो जगह दी है, आप आए, आप अच्छा ड्रामा करें, बेशक काम ना करें लेकिन उसको पीछे बैठ के वॉच करें, उसको लुक आफ्टर करें, मॉनिटरिंग करें। एक थिएटर की ही कोई जिम्मेदारी ले लेना हमारा सीनियर, वहाँ अच्छा काम होने लग पड़े तो वहाँ फैमिलीज आना शुरू हो जाएंगी, और जब फैमिलीज आ जाएंगी फिर यहाँ भेड़ चाल है, फिर सब उस तरफ आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा अपने उन बड़ों से नाराज हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको मकाम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो थिएटर को खैर बात कह के बाहर चले गए हैं, थिएटर की तरफ नहीं आते। वो थोड़ा सा अच्छा, लास्ट पे गुलशन मैं ये पूछूंगी कि हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में खत्म नहीं, थोड़ा सा और आखिरी सवाल एक और ऐसा तो ना मैं बड़ा टाइम निकाल के आया हूँ आपके लिए। नहीं, अभी इंटरव्यू में एक सवाल है जो मैंने पूछना है आपसे, वो तो लाजमी पूछेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम ड्रामे में देखते हैं, फिल्म में, कि कई एक्टर एक्ट्रेस हैं उनकी आपस में शादी हो जाती है, और शादी के बाद वो शादी क्यों नहीं इतनी ज़्यादा कामयाब होती है? क्या चीज़ है कि क्या चीज़ें, बड़ी काफ़ी चीज़ें हैं पर मुझे बताना नहीं आ रहा, पर बता दें आप। अब पता क्या है, इस पर मैं क्या कमेंट्स करूं। देखिए, शादी जो कामयाब नहीं होती उसकी वजह ये है कि जो भी फीमेल्स जिन्होंने अपने बैकग्राउंड को छोड़ा नहीं, अपने माजी को साथ लेके चल रही हैं, उनमें हमेशा तलाक होगी, उनमें हमेशा एक क्या कहते हैं जुदाई हो जाएगी, पार्टीशन हो जाएगी, वो अलग-अलग हो जाएंगे। सही। सबसे पहली बात ये है कि आपने अगर किसी कोई भी जो कामयाब लोग हैं, जिनमें जो अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने फील्ड से शादी की और आज दिन तक वो कामयाब चल रहे हैं, और उनमें वही फीमेल्स, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, उन फीमेल्स को जिन्होंने अपने बैकग्राउंड को बिल्कुल बैकग्राउंड ही कर दिया। सही। ठीक है ना, वो कामयाब है। अगर वो साथ कैरी करती रहेंगी ना तो वो कुछ ना कुछ क्लैशेस चलते रहेंगे, फिर मियां बीवी में कुछ ना कुछ क्लैश होता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि कुछ हमारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको अल्लाह पे यकीन नहीं है, खुदा पे यकीन होना चाहिए। अगर किसी के साथ आपका जोड़ हो गया, आपकी शादी हो गई किसी के साथ और अच्छी खासी शादी चल रही, छोटे मोटे वो तो चलते ही हैं, हाँ चलते ही हैं, अच्छी खासी शादी चल रही है, और आप एक ख्वाहिश लेके बैठे हैं कि मैं वो स्टार थी, मैं वो थी, तो मैं अब क्यों नहीं वो, ठीक है ना, या मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं, या मैं ऐसे क्यों नहीं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि रब ने आपको जहाँ रखा है आप उसी काबिल थी, हाँ। या उसी काबिल थे, मेल हो या फीमेल, आप उसी काबिल थे, रब ने आपको वहां रखा, ठीक है ना। अब आप रब से मुतक्का लगा के अपनी फैमिलीज, अपने घर को बर्बाद करेंगी तो फिर आपके लिए बर्बादी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मैं ये कहूँगा अपने जितने भी आर्टिस्ट बरादरी है, वो अगर शादी करते हैं तो उनको कम से कम अपना बैकग्राउंड है ना और अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा। ख्वाहिशात को मार दें आप। अल्लाह देखें, सबसे पहली बात यह है कि पेश तो अल्लाह के पास होना है, लास्ट डे तो अल्लाह के पास है, अगली जिंदगी तो अल्लाह के पास है। क्यों ना हम उस जिंदगी का सोचें, ये तो दुनियावी जिंदगी है। आप मेरी बात समझ? बिल्कुल। मैं HSY का कोट पहन के मैं ये तो दुनिया में है ही, उधर तो कफन है एक वाइट, ठीक है। और यहाँ अगर कुछ कर जाओगे, यहाँ अगर आप नेकी कमा लोगे तो उसके हुजूर जब पेश होगे, सबसे पहली तो बात ये है कि यहाँ जब नेकी करेंगे आप तो आपके नबी जो है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बहुत खुश होंगे। क्यों? कि उन्होंने ही हमारी बख्शिश करवानी। तो लिहाजा हम सबसे पहले तो अपने नबी पाक को खुश करें ना, फिर अल्लाह के हुजूर पेश होना है।
फिर जब वहाँ पेश हो तो आपका तो बिल्कुल जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं ना, और ये जब अडेट वगैरह होके सारा कुछ होके ये चलेगा, इसी तरह रब के हुजूर भी आपकी एक सीडी, एक पूरा सीवी जो है ना वो आपके सामने रखा जाएगा। इस टाइम आपने ये किया, इस टाइम ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि इंसान को इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए, और जो नसीब में है, मेरे पास अगर रब ने सैमसंग गैलेक्सी दिया है तो मेरे पास मैं उस पर शुक्र अदा करूँ, ना कि मैं कहूँ कि जी मैं जो लेटेस्ट आया है वो लूँ, जब वो मेरे नसीब में होगा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो लिहाजा रब ने जहाँ जिस औकात कहते ना रखे, हाँ। उस औकात में रहना चाहिए आपको, उससे रब भी खुश होता है, उससे आपका घर भी खुश होगा। मैं तो यही कहूँगा। आपने बहुत ही प्यारी बातें की और दिल कर रहा था इसी तरीके से आप बोलते जाएं और मैं सुनती जाऊं। बड़ा अच्छा लगा आज आपके साथ, आप यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। प्रोग्राम बताएं क्या है आपका? प्रोग्राम बस अब ये चाहूँगी गोश साहब, जो प्रोग्राम के एंडिंग पे मैं आपका एक तो शुक्रिया अदा करूँगी, और दूसरे मैं चाहूँगी कोई जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, अपनी तरह का प्यारा सा मैसेज? नहीं प्यारी तो हाँ मैं नहीं प्यारे आप यानी की तरह का प्यारा सा मैसेज। देखें मैसेज तो ये है कि जो मैंने पहले भी कह दिया, मैसेज तो वो भी था, लेकिन मैं एक स्पेशली मैसेज जो है वो अपनी ऑडियंस को, देखने वालों को विजन के थ्रू देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आप रब के बनाए हुए इंसान से प्यार करें, मोहब्बत करें, और आपको कहीं भी कोई भी इंसान ज़रूरतमंद नज़र आता है तो आप उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर पूरा करें, और अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत पूरी करें। और सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके दरवाजे पे कोई फ़कीर आ जाता है या कोई ज़रूरतमंद आ जाता है, मैं उसे फ़कीर तो नहीं कहूँगा, हाँ। क्योंकि रब जो आपके डोर पे जिसको भी भेजता है वो रब भेजता है, और आप जो देते हैं वो रब के दिए से देते हैं, अपने पास से तो देते नहीं। लिहाजा अगर रब ने आपके डोर पे किसी को भेजा है और आप, रब ऐसे नहीं भेजता। एक बात और मैं बताऊँ, रब को ये पता होता है कि मैं इस डोर पे इस बंदे को भेज रहा हूँ, इसके पास इतनी इसकी ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर वो आप उस बंदे को दे देते हैं और अपने लिए नहीं रखते, उसको दे देते हैं, ठीक है, तो रब इतना खुश होगा और वो रब आपको ऐसे नवाजेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी। तो रब के बनाए हुए इंसान से प्यार करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, गोशी खान साहब से बात हुई और उनके हर बात में कोई ना कोई लेसन था आप सबके लिए। यकीनन आपके प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला एक नई सेलिब्रिटी से मिलेंगे। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।